बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। रोज़ मॉर्निंग का मेरे यही काम होता है, एक हाथ में चाय, दूसरे हाथ में लैपटॉप। बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उनको भेज के भी यही। और अभी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं पर बच्चों का पहले दिन स्कूल जाने का दिल नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर रह लेते हैं आज। एक्चुअली मैं भी सुबह सुबह ही चली गई थी मेरा वीज़ा रिन्यू होने के लिए ना, मेडिकल। जब कंपनीज वीज़ा रिन्यू करवाती हैं तो मेडिकल आपका हर बार होना होता है, एवरी 2 ईयर्स। तो उसके लिए मैं गई हुई थी शहजाद के साथ और अभी वापस आ चुकी थी। एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, लेकिन जब खामोशी होती है ना, सब सोए होते हैं या बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा जल्दी हो जाता है। लेकिन जब बच्चे घर हों, बेशक दोनों बड़े हो गए हैं, तंग नहीं करते, पर फिर भी ना उनकी एक्टिविटी की वजह से काफ़ी देर लग जाती है। एडिटिंग करते ही सबसे पहला काम होता है कि मैं आती हूँ किचन में। वैसे फ़ैक्ट तो ये है कि किचन में मैं 2-3 बार पहले भी आ चुकी होती हूँ दिन स्टार्ट होने से, क्योंकि पहले शहज़ाद के लिए नाश्ता, फिर उसके बाद मेरा नाश्ता, बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट और उनको अगर स्कूल भेज रही हूँ तो उनका लंच, जो कि ज़ाहिर है कल से नॉर्मल स्कूल रूटीन डेली स्कूल शुरू हो जाएगा। ईद ख़त्म हो चुकी है। तो बहरहाल ये जो आप वीडियो देख रहे हैं 2-3 दिन पहले की है, इस वजह से ये वाला दिन पहला था जब बच्चों ने स्कूल जाना था पर नहीं गए। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं और जो मॉर्निंग के बर्तन स्टेप बाय स्टेप नाश्तों के इकट्ठे होते हैं तो मैंने सोचा कि उनको भी समेट देती हूँ। लेकिन उसके लिए पहले मुझे खाली करना पड़ेगा डिश वॉशर। डिश वॉशर जो है पूरा दिन फिलअप होता रहता है और उसके बाद रात में मैं उसको ऑन कर देती हूँ। सारे बर्तन धुल के ड्राई हुए होते हैं तो सुबह उनको उठा के कैबिनेट्स में रखना बहुत ईजी होता है। काउंटर्स वगैरह भी क्लीन कर लूँगी और साथ में स्टोव टॉप था क्लीन करने वाला, उसको क्लीन कर लूँगी। और जो एग बॉयलर है उसको भी साफ़ करना है। बस यही छोटे-छोटे काम होते हैं और दिल चाहता है कि जिस वक़्त किचन में एंटर हो ना प्रॉपर काम करने के लिए, कुकिंग वगैरह करने के लिए, तो किचन बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए और ये वाले काम करने का उस वक़्त दिल नहीं चाहता। तो इसलिए मैं आते-जाते पहले ही निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने कुकिंग करनी है, चाहे तो वो रिकॉर्ड करनी हो, चाहे ना करनी हो, पर दिल चाहता है कि किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जिस वक़्त मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ। आज बनने वाली है मैकरोनी और वो भी 2 बच्चों के लिए नहीं, टोटल 4 बच्चों के लिए। अब ये 2 और बच्चे कौन है मेरे बच्चों के अलावा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। कीमा निकाल के मैंने डिफ्रॉस्ट होने रख दिया और दूसरी तरफ ये जो मेरा काउंटर क्लीनिंग क्लॉथ है, इसको भी मैं वॉश कर लूँगी। तो ये ना मैंने टेमू से बबल शीट्स मँगवाई हुई हैं, डिटर्जेंट है इसके अंदर, तो ना ये खुद ही सारी डिज़ॉल्व हो जाती है पानी में और ये सोप है बेसिकली ना। तो बस थोड़ा बहुत काम करना होता है ना, तो मैं इसको यूज़ करके तो कोई भी फैब्रिक वॉश करना है किचन का तो मैं कर लेती हूँ, इसलिए कि वो सर्फ जो है ना वो हाथों पे बहुत सख्त होता है। ऑलरेडी किचन के काम कर कर के कौन सा हैंड्स बड़े सॉफ्ट और जेंटल से रहे हैं, डेलिकेट हैं। लेकिन फिर भी ये है कि इतने हार्श काम करने का दिल नहीं चाहता। या तो हर दफ़ा ग्लव्स पहने तो या फिर जेंटल जो जो होते हैं ना सोप्स वगैरह वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो टेमू से मैंने मंगवाया था, आई थिंक ये 3-4 दिरहम का था, तो काफ़ी सस्ता है और इसमें शीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। टेबल की ये जो शीट है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत लाइट सा इसका कलर है और बहुत डेलिकेट सी है। ये प्लास्टिक शीट है जो आपको पीछे नज़र आ रही है ब्लॉक्स वाली। पर क्या है कि ये थोड़ी-सी ऐसे कह लें कि जैसे चिकनकारी का कपड़ा होता है ना, उस तरह ये शीट भी उसी तरह ही है। तो ये ना थोड़ी फटना शुरू हो गई है 1-2 जगह से। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि सारी ख़राब हो जाए, है ये बहुत अच्छी शीट, तो मैं ना इसको इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा देती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इस टेबल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर मैंने सोचा कि ये जो टिश्यू बॉक्स है ये भी खाली हो गया तो चलो इसको भी रीफ़िल कर देते हैं। सारी चीज़ें यहाँ से पहले हटानी होंगी। पहले मुझे बहुत शौक होता था कि टेबल पे बहुत सारी डेकोर होनी चाहिए और फिर वो शौक बीच में ख़त्म हो गया था। अभी दोबारा से मुझे शौक हुआ है कि थोड़ी-सी मैं घर की अपनी डेकोरेशन चेंज करूँ। अभी इतनी जल्दबाज़ी तो मैं नहीं करूँगी, ना ही मेरे अभी और बहुत सारे घर में काम है, छोटे-छोटे जैसे चीज़ें समेटना, रीऑर्गेनाइज़ करना, अरेंज करना। तो उसके बाद जब बच्चों की समर वेकेशन आ जाएँगी तो उस वक़्त मैं थोड़ा बहुत देखूँगी, यहाँ-वहाँ निकला करूँगी मॉल्स में और चीज़ें देखूँगी तो फिर मज़ा आएगा थोड़ा-सा लेके घर की लुक थोड़ी-सी चेंज करने का।
खैर आपसे बातें करते करते मैंने ये टेबल अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी और फिर इसको थोड़ा ड्राई होने दिया है, क्योंकि गीली टेबल के ऊपर ही मैं बिछा दूँगी शीट, तो वो फिर उसके साथ चिपक सी जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगती है। और बस ये शीट जो है ना, ये मैं लेती होती हूँ गिफ्ट मार्केट से, या आई थिंक हर शॉप से मिल जाती होगी, पर गिफ्ट मार्केट से मैं लेके आती हूँ। इस बार ये शीट बहुत अच्छी है, पहले से बहुत ज़्यादा थिक शीट है और प्राइस इसकी वही की वही थी। बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये फट जाएगी। अगेन मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, वो तो कौन सा इस तरह शीट्स ख़राब करते हैं, पर मिशी फिर भी छोटा है ना, तो वो आते जाते कॉर्नर को खींच देता है, तो वो कॉर्नर से आहिस्ता आहिस्ता शीट फटना शुरू हो जाती है। बच्चों की आदत होती है, यहाँ से ये पकड़ के खींच दिया, वो पकड़ के खींच दिया, या ख़ुद भी बैठे होते हैं, जैसे सोफ़ा पे बैठा हुआ तो हिलता रहेगा, आराम से नहीं बैठेगा। तो बस मैं ये बड़ी खुश हो रही थी कि शीट थिक है, शायद ज़्यादा चल जाए। रमज़ान के महीने से पहले मैंने ये कवर्स इसके ऊपर लगा दिए थे चेयर्स के ऊपर, और अब महीने से ज़्यादा हो गया, 1 महीना और 1 हफ़्ता, तो मैंने सोचा कि ये कवर्स जो है ना, अब ये हटा दिए जाएँ, इनको मैं वॉश कर लूँगी और इन्हीं को दोबारा कवर्स को लगा दूँगी। मेरे पास एक और भी कवर्स हैं, वो इस तरह के कि रमज़ान वाला थीम है उसका, लेकिन इतना ज़्यादा उनको मैंने यूज़ किया कि मैं अब फ़िलहाल उनसे बोर हो चुकी हूँ, तो मैं सोच रही थी या तो कवर्स चेंज कर लूँ या फिर इन्हीं को वॉश करके फ़िलहाल लगा दूँ। अगेन छुट्टियों में देखी जाएगी। तो ये ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो ये हर जगह से मिलती है, पर आई थिंक मैंने या तो डेन्यूब होम से ली थी या फिर होम ज़रा से ली थी, शुरू-शुरू में जब हम यहाँ पे आए थे। तो इसका जो मिरर है ना, वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी अंदर से ख़राब नहीं हुआ। बस ये मैं लॉन्ड्री में डाल दूँगी जो चेयर कवर्स थे, और ये वॉश होते ही जाके धूप में डाल आऊँगी ताकि एक ही दिन में ड्राई हो जाएँ, तो फिर इनको वापस लगा दूँगी चेयर पे। इस बार तो रमज़ान में जितना मौसम अच्छा था, रमज़ान ख़त्म होते ही ऐसे लगता है कि एकदम से बरकतें उठ गई हैं, और इतनी सख्त गर्मी हो गई है कि वो मतलब यानी हैरत होती है कि ऐसे लग रहा है कि ये तो मई जून का महीना आ चुका है। खैर, तो मैं बॉयल कर रही हूँ पास्ता, साथ में बनाऊँगी गुड़ वाले चावल, जो मैंने आपके आगे ज़िक्र किया था कि 4 बच्चे हैं जिनके लिए खाना बनाना है। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड जो है ना, उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, उसकी डेथ हो गई है। तो वो अपने छोटे बेटे को, वो मिशारी से 1 साल छोटा है, उसको लेके वो इंडिया चली गई है, और अपनी दोनों बच्चियों को उनके बाबा के साथ छोड़ के तो इंडिया गई हैं। पर यहाँ पे मैं तो हूँ, हालाँकि मेरी फ्रेंड ने नहीं कहा था, पता है वही बात है, फ़ादर तो हैं माशाल्लाह से, वो अरेंज कर लेंगे, पर हम किस तरह से इस तरह सुकून से बैठ लें कि वो भी मेरी अपनी बच्चियों की तरह ही हैं। तो मैंने फिर उसकी बेटी को बोला कि मैं आपको खाना भेजूँगी। तो खाना जो है वो मैं बना रही थी, और थोड़े दिनों में फ्रेंड ने भी वापस आ जाना है, तो मैंने सोचा चूँकि बच्चे हैं तो चले मैकरोनी बनाते हैं। तिहामी मिशारी भी काफ़ी दिनों से कहे थे, रमज़ान की वजह से मैकरोनी तो बनी नहीं, तो मैंने सोचा कि वो भी बच्चे हैं तो चलो खुश हो जाएंगे। वो भी बच्चे तकरीबन मेरे बच्चों जितने ही हैं। बेटी जो है वो माशाल्लाह से तिहामी से 3-4 साल बड़ी है, और दूसरी बेटी मिशी से 2 साल बड़ी है, और तीसरा बेटा मिशी से 1 साल छोटा है। तो ये बच्चे सारे एक जैसे ही होते हैं ना, तो फिर इनको आपस में भी बड़ा मज़ा आता है। एनीवेज़, बातों बातों में मैंने बटर और ऑयल में प्याज डाला था, और फिर गार्लिक और अदरक का पेस्ट डाल दिया, फिर साथ में टमाटर डाले हैं, और टोमेटो कैन भी डाला है, और फिर ये चिकन क्यूब्स डाली हैं। टोमेटो कैन मैं जो है ना पास्ता में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पास्ता मैं कभी कभी बनाती हूँ तो टोमेटो कैन तो फिर डालना ही होता है मैंने, उससे तो नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर बन जाता है। साथ में मैंने डाल दिया है सॉल्ट और वाइट पेपर, ज़्यादा नहीं डाली है, और बस इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे कीमा। कीमा पूरी तरह से भी डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ था, पर बाकी काम जल्दी जल्दी हो गया, तो मैंने सोचा चलो इसको भी डाल देंगे अब। ये जो चिकन मिंस मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि ये रेडी टू कुक होता है, इसलिए ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं जो फ्रेश भी कीमा बनवाती हूँ ना, मटन बीफ कोई भी, तो मैं उसको घर ला के वॉश नहीं करती, इसलिए कि यहाँ पे सिंक्स अवेलेबल होते हैं। जहाँ से भी आप मीट लेने जाते हैं तो उनको पहले ही मैं कह देती हूँ कि आप मुझे ये बोटियाँ वॉश कर दें, उसके बाद आप कीमा बना दें। उससे फिर क्या होता है कि जब आप कीमा घर ला के फ्रीज़ कर लेते हैं, जब भी आप उसे पकाएंगे वो बहुत ही जूसी, सक्यूलेंट और फुल ऑफ फ्लेवर बनेगा। क्यों? क्योंकि कीमा डिफ्रॉस्ट करके उसको हम धो देंगे तो उसमें से सारी न्यूट्रिशन और उसका सारा फ्लेवर सब निकल जाएगा। फिर क्या फ़ायदा कि ड्राई सा कीमा पका के तैयार कर दिया। तो इसलिए मैं वहीं से बोटियाँ वॉश करवा लेती हूँ।
तो ख़ैर ये जो होता है ना फ्रोज़न कीमा उसको पकाना वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। सो इसलिए पहले ही मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि मोटे-मोटे चंक्स ना बन जाएँ कीमा के, और ऊपर से ना इसकी लेयर इस तरह से मैं स्क्रैप ऑफ करती जा रही हूँ। तो ख़ैर 5, 6 या 10 मिनट लग गए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाली केचअप और साथ में विनेगर और चिली सॉस। चिली सॉस मैं बहुत थोड़ी-सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें चिकन क्यूब और सॉल्ट वगैरह जो है वो भी एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि चिकन क्यूब में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो पहले क्यूब डालती हूँ, उसके बाद सॉल्ट को एडजस्ट कर लेती हूँ। केचप भी ऑलमोस्ट खाली हो गई थी तो उसमें पानी डाल के उसको मैंने क्लीन किया। हम ये जो देसी मॉम्स होते हैं ना, ये हमारे ज़हन में होता है कि हमने ऐसे ही नहीं बॉटल फेंक देनी है, अच्छी तरह से साफ़ करके फेंकनी है। तो आप में से कौन-कौन ये करता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसको टेस्ट करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक भी डाला था, और फिर ये जो पास्ता बॉयल करके रखी थी, ये ऐसे कह लें 90% मैंने कुक की थी, और फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से और कवर करके रख दूँगी थोड़ा-सा हल्के फ्लेम पे, कि ताकि अच्छी तरह से ये पास्ता ना इस फ्लेवर को एब्ज़ॉर्ब कर ले। बिल्कुल लास्ट में मैंने ये किडनी बीन्स भी इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि इसी बहाने चलें बच्चे बीन्स खा लेंगे, न्यूट्रिशन होती है, अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो कोई भी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के बच्चों के आगे रख देती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि न्यूट्रिशन अच्छी दी बच्चों को। आफ्टरनून में मैंने बना के ये रख दी थी, तो मैंने फिर सोचा कि कंटेनर्स वगैरह भी निकाल के रेडी कर देती हूँ, और शाम में शहज़ाद आएँगे और फिर भाई ने जब आना होता है, यानी मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने तो आना होता है दुबई से, तो उनको तो टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने इसको रेडी कर दिया आफ्टरनून में, और शाम में जब वो लोग आएँगे तो उनको फिर गर्म करके दे देंगे, हम भी गर्म करके खा लेंगे। और मैं साथ में बनाई थी गुड़ वाले चावल, क्योंकि मुझे ससुराल से गुड़ आया हुआ है, यहाँ पहुँचा हुआ है। वैसे तो आपने देखा होगा मैं गुड़ की चीज़ें अक्सर बनाती हूँ, पर वो जो गुड़ होता है ना उसकी वो खुशबू नहीं होती। तो ये जो है ये देसी गुड़ है, वो लोग खुद बनवाते हैं, तो बड़े मज़े का है। तो अक्सर मेरे घर में गुड़ वाले चावल बन रहे होते हैं, तो वो भी मैंने बना दिए। मैंने सोचा कि बच्चों को भी भेजते हैं। और तकरीबन 45 मिनट्स लगे हैं सारा खाना तैयार करने में, क्योंकि उतनी देर में लॉन्ड्री भी हो गई थी, तो इससे मुझे टाइम का अंदाज़ा हुआ। किचन में काम करते-करते सालों साल गुज़र जाते हैं, तो ज़ाहिर है स्पीड तो बन ही जाती है। तो बस इस लॉन्ड्री को भी मैं डाल दूँगी रैक पे, और ये ताकि ड्राई हो जाए, और वापस मैं चेयर्स पे इसको लगा दूँ। रमज़ान तो चला गया, लेकिन टाइम की बरक़ात अभी तक मेंटेन है, लेकिन मौसम बिल्कुल बदल चुका है, इतनी सख्त गर्मी। ये देखिए कारपेट्स रोल करके रख दिए गए हैं, गवर्नमेंट की कार्स आएँगी वो इनको उठा भी लेंगी, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट का सामान होता है, और रमज़ान के लिए सारी तैयारी की होती है। मौसम अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है वीडियो में, तो यकीन करें इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी हो चुकी है, और ये एक्चुअल में वो वाला मौसम है जिसमें मज़ा आता है सी पे जाने का, पानी में खेलने का बच्चों के साथ, और सी शेल्स ढूंढने का, छोटे-छोटे पत्थर ढूंढने का, और रेत से खेलने का बहुत मज़ा आता है। ये मैकरोनी बनाते ना बस उन्हीं बच्चों का ख़्याल था दिल में, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती अपनी मम्माज़ के बगैर इस तरह रहने की, और बाहर के मुल्क में तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते हैं कि जिनके पास बच्चे छोड़ दिए, या कोई बच्चों के घर आके रहने लग गए। तो बस इसीलिए मैंने ये मिन्स मीट मैकरोनी चूज़ की थी, ताकि बच्चे खुशी-खुशी खा लेंगे, और बस उनकी मम्मा भी जल्दी-जल्दी वापस आ जाएँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, पर वो ये ना कि एक बड़ी क्लोज़ ऐसे फैमिली की तरह ही थी उनके लिए, उनकी बेस्ट फ्रेंड। तो बस उनकी डेथ हो गई, तो उनके बच्चे भी शुरू में काफ़ी डिस्टर्ब थे, पर दुआ है कि वो सब खुश रहें, आबाद रहें, और जब मामा वापस आएँगी तो बच्चों की खुशी देखने वाली होगी। तो ख़ैर मुझे लगता है रिश्तों की खूबसूरती इसी में ही है। जिस वक़्त हम लोग यहाँ पे सर्जरी से गुज़र रहे थे, तो उस टाइम पे ये जो मेरी फ्रेंड है, ये और भाई जो इनके हस्बैंड हैं, तो आके वो रात भर शहज़ाद के पास बैठे रहे, सिर्फ़ इसलिए कि हालाँकि शहज़ाद चाह रहे थे कि वो मतलब यानी बिल्कुल अकेले रहें। वो बहुत परेशान थे बच्चों को, वो मेरा भाई आ गया तो इस वजह से बच्चों
बच्चों को भाई के पास छोड़ दिया, वरना किसी के पास भी नहीं छोड़े थे। हालांकि ये तो हमारी फैमिली की तरह है, लेकिन इनके पास भी नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए कि उनको ये डर था कि पता नहीं आगे ज़िंदगी में क्या मुझे नज़र आने वाला है क्या नहीं। तो पर ये इस तरह है कि अपने बच्चों को घर में अकेले तीनों को छोड़ के सुला के तो ये लोग आके शहजाद के पास बैठे रहे कि हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें पता है आप परेशान हैं, हम सिर्फ बैठ के यहाँ पे तस्बीहात और दुआएं करते रहेंगे। तो बस यही रिश्ते होते हैं, बाहर के मुल्कों में यही हैं जो सब अपने हैं। तो जब इनको ज़रूरत हो तो फिर हम कैसे काम ना आए। तो बस ऐसे ही लगता है कि हम दोनों बहनें हैं और बस ये हम खालाएँ हैं इन बच्चों की। तो खैर मैं लेके फिर उनके घर गई और जाके हम लोग बैठे नहीं थे ज़्यादा देर, तो बिल्कुल भी नहीं रुकना था क्योंकि भाई घर पे थे। अब भाई की थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ कि हमें एंटरटेन करें, खाना लेके गए और ख़ुद साथ जाके हम मेहमान बन के बैठ जाएँ। तो बच्चे गाड़ी में ही बैठे और हम लोग बस ये खाना लेके गए, बच्चों से मैं मिली और फिर उसके बाद बच्चों को खाना दिया और यहीं बाहर खड़े-खड़े और फिर हम लोग आ गए वापस। तो इस तरह से डे हुआ एंड और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें भी दुआओं में याद रखें और आपको भी अल्लाह ताला हमेशा खुश रखें, आबाद रखें। और बस ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब तक है, कब तक नहीं। तो खुशियाँ बाँटें और खुश रहने की कोशिश करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।